तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग 10th का ना 3.1 चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग के पास 3 क्वेश्चन हैं, हम बारी बारी इनको सॉल्व करेंगे समझ समझ के साथ साथ में। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है अल्ताफ टेल हिज डॉटर 7 years ago आई was 7 times ऑफ एज यू वर। ठीक है, और आल्सो देयर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। फिर वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है 3 गुना हो जाता है अपनी बेटी का। पहले वो कह रहा है कि 7 साल पहले अपनी बेटी का वो कितना था, 7 गुना ज़्यादा था। ठीक है, अब 3 साल बाद क्या हो जाता है, वो 3 गुना ज़्यादा रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट एज दोनों की लिख लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स, और उसकी डॉटर की जाहिर सी बात है हम ले लेते हैं वाई। तो हम लोग को सिर्फ पहले क्या करना है, कंपेयर करना है हम लोग को। ठीक है, जैसे जैसे इक्वेशन दिया वैसे वैसे आपको बनाते चले जाना है। तो पहले आप लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। ठीक है, कि 7 साल पहले बोल रहा है ना, तो 7 साल आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years अगो। एक्स माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके आफ्ताब की वैल्यू होती है, मान लो एक्स आफ्ताब, ठीक है, और उसकी डॉटर वाई है, तो 7 साल पहले क्या होगा, 7 साल पहले तो एक्स में से भी 7 माइनस हो जाएगा और उसकी डॉटर में से भी 7 माइनस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 साल माइनस कर देते हैं, मतलब एक्स माइनस 7 वो किसके बराबर होगा, वाई माइनस 7 के। अब क्या कह रहा है, ये यहाँ तक तो पता लगा। अब वो कह रहा है 7 गुना था ना उसका, तो हम लोग ने डॉटर को 7 गुना से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि उसकी डॉटर का 7 गुना था वो, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्स माइनस 7 वाई माइनस 49 आ गया मल्टीप्लाई करके। उसके बाद एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 वाई माइनस 49। अब क्या करते हैं, हम ये वाली टर्म इधर ले आते हैं। तो एक्स माइनस 7 वाई माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा बन गया एक्स माइनस 7 वाई प्लस 42। ये आ गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे तैयार हो गई। ठीक है गाइज, आपको समझ आ गया स्टेप बाय स्टेप। अब देखो दूसरी उसने चीज़ बोल रखी थी ना कि अब 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। 3 साल बाद उसकी उम्र हो जाती है फ्रॉम नाउ से। उसने बोला कि 3 year फ्रॉम नाउ 3 years लेटर, 3 साल बाद उसकी उम्र हो जाती है, वहाँ पे हो जाती है उसकी उम्र हो जाती है 3 गुना। तो बिल्कुल आप वैसे ही चलोगे, अल्ताफ़ की लोगे एक्स वैल्यू। ठीक है, अल्ताफ़ 3 years आफ्टर 3 years। ठीक है, तो 3 साल बाद दोनों में 3 3 ऐड कर देना आप, एक्स में भी वाई में भी। अल्ताफ़ में भी हो गया 3 साल, आफ्ताब में भी 3 साल ऐड हो गए, और हो गया उसकी डॉटर में भी 3 साल ऐड कर दिए हम लोगों ने। और क्या बोला था उसने, अपनी डॉटर का 3 गुना, तो अपनी उसकी डॉटर में 3 गुना से मल्टीप्लाई भी कर देंगे हम साथ में। ठीक है, अब एक्स प्लस 3 बन गया, इसको सॉल्व किया हमने तो 3 y + 9 बन गया। फिर फर्दर सॉल्व किया तो एक्स प्लस 3 माइनस 3y - 9, फिर आगे एक्स माइनस 3y - 6 इज इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, वो अपनी बन गई अपनी सेकंड। तो पहले में क्या था गाइस, देखिए पहली इक्वेशन हमारी बनी थी एक्स माइनस 7y प्लस 42, और सेकंड हमारी बनी थी एक्स माइनस 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ये तो 2 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, तो ये आंसर कौन सा आएगा अपना अलजेब्रिकली जो आंसर होता है, ये दिस इज अलजेब्रिकली आंसर होगा। ठीक है, अल्जेब्रिकल आंसर। ठीक है, ये होगा। हमें 2 तरह के आंसर निकालने थे, एक तो ये वाला निकालना था और दूसरा निकालना था हमें ग्राफिकली। तो गाइज ग्राफिकली जब हम निकालते हैं तो आपको पता होता है कि ग्राफिकली में क्या किया जाता है, पहले वैल्यूज़ पुट करके देखी जाती हैं और हम लोगों को वेरिएबल्स वैल्यूज़ निकालनी होती हैं कि कोई भी वैल्यू पुट करने पे क्या आता है। 2 ही चीज़ होंगी, ये 2 वेरिएबल्स की बात है, तो 2 वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई होता है। हमें या तो एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है तो वाई की। तो आइए पहली वैल्यू से निकालते हैं। पहली वैल्यू देखिए एक्स माइनस 7y प्लस 42 थी, और सेकंड वैल्यू थी एक्स माइनस 3y - 6। तो हम लोग पहली वैल्यूज़ के ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वैल्यूज़ निकालनी चालू करते हैं। तो आइए पहला क्या है, ट्राई टू फाइंडिंग द वैल्यूज़ फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करते हैं पहले इक्वेशन को। एक्स माइनस 7y प्लस 42 था, इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू किस, कैसे लिख सकते हैं, 7y को उधर ले जाते हैं तो एक्स प्लस 42 बन जाता है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग एक्स को पुट कर लेते हैं। तो एक्स को हम लोग क्या पुट करें गाइस, सबसे पहले देख एक्स को पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स को पुट करते हैं। चलिए एक्स को पुट कर लेते हैं, एक्स को हम लोग 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब एक्स को 0 पुट करते हैं तो क्या बना, 7y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 42, 7y इज इक्वल्स टू 42, y इज इक्वल्स टू 42/7, कटिंग करके अपना 6 आ गया। ये तो आ गई एक वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या करते हैं, फिर से एक्स की कुछ वैल्यू पुट करते हैं। अब की एक्स को हम 7 मान लेते हैं,
वैल्यू पुट कीजिए। 7y इजिकल्स टू 7 + 42 y इजिकल्स टू 49/7 डायरेक्ट नीचे कर दिया हम लोगों ने। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। देखिए अब दो दो वैल्यूज़ निकल गई ना हमारी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हम लोग बॉक्स में लिख लेते हैं कि आखिर वैल्यूज़ आई कैसे हम लोगों की। तो इसको लिख लेते हैं हम x और y और जो दो वैल्यूज़ हैं उसकी। पहले हम लोगों ने जब पुट किया हम लोगों ने 0 तो y कितना आया 6। जब x को 7 पुट किया तो y आया 7। ठीक है, अब सेकंड के लिए भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे वैल्यू। फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम इसी तरह करेंगे। तो आइए सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन थी x - 3y - 6 इजिकल्स टू 0 के बराबर थी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करें। x - 6 इजिकल्स टू 3y कर देते हैं, 3y को उधर ले जाते हैं। तो 3y किसके बराबर बन गया, x - 6। तो अब यहाँ पर भी हम ट्रायल मेथड से वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं वैसे ही। तो पहले x को 0 पुट कर लेते हैं। तो x को जब 0 पुट किया तो 3y इजिकल्स टू -6 बन गया और y की वैल्यू अपनी आ गई -2। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग x की वैल्यू कुछ और भी पुट करेंगे। तो आइए हम x को अब 6 पुट करके देखते हैं। x को जब 6 पुट किया तो क्या बना, 3y इजिकल्स टू 6 - 6 आ गया। तो y इजिकल्स टू वैल्यू आ गई अपनी 0.3 इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास ये भी वैल्यू, इसको भी लिख लेते हैं कैसे आया। दोनों सॉल्यूशंस के लिए हमने अलग अलग लिखना है गाइस बॉक्स बना के, ताकि आसानी हो। तो x जब हमने क्या किया, जब हमने x को पुट किया पहले 0 तो y कितना आया -2। जब x को 6 पुट किया तो y कितना आया 0। ये हो गया। अब आते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कि हमने इसका ग्राफ बनाना कैसे है। ठीक है, तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों बॉक्स है ना, दोनों बॉक्स को आप लिख लीजिए ताकि उसको आपको समझने में आसानी हो। जो दोनों बॉक्स आपके आंसर आए थे ना, उन दोनों को आप लिख लीजिए यहाँ पे। तो हम लोग लिख लेते हैं, बॉक्स बना के लिख लेते हैं कि कैसे कैसे आंसर आए थे। एक्स वाई दो बॉक्स और यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, अब ऐसा करते हैं एक्स, अब देखिए वैल्यू जो लिखी थी हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ यहाँ से उतार ली पीछे से, जो हमारे आंसर आई थी। वैल्यूज़ कहाँ से ली हम लोगों ने, जो हम लोगों ने सॉल्व किया था ना गाइस, जो वैल्यू दोनों लिखी थी, ये वाली और ये वाली जो नीचे लिखी है, वो दोनों की दोनों वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली है। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं इसकी। देखिए ग्राफ बना लेते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस जो होता है बाएं तरफ होता है पॉजिटिव, दाएं तरफ राइट हैंड साइड जो होता है पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड होता है नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, एक्स नेगेटिव यहाँ है। कहाँ तक वैल्यू देखनी है, 7 तक है ना, तो आप मैक्सिमम 7 तक बना लीजिए। और नेगेटिव की एक वैल्यू है -2 की, तो आप हाँ वाई के लिए है तो आप नीचे ज़्यादा नहीं -2 तक ही बना लिए, बहुत लीजिए बहुत है। तो और यहाँ भी कुछ लिख लेते हैं। अब देखिए वैल्यूज़ कैसे पुट गए, 0 एक्स जब 0 था तो वाई कितना आया 6, तो ये यहाँ पे ये लग गया। ठीक है, एक्स जब 0 था वाई 6। अब आते हैं एक्स 7 तो वाई भी 7, तो यहाँ 7 कहीं यहाँ पे होगा। तो एक्स 7 और वाई 7 जहाँ है वहाँ पे हम आपको मिला देना उसको, बस यहाँ पे मिलाया हम लोगों ने। जब मिलाया तो जो पॉइंट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को लाई किए, यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन खींच देनी है। ये किस चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, कौन सी इक्वेशन की, x - 7y + 42 की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ये। ठीक है, अब उसी तरह हम दूसरा बना लेते हैं। कैसे, देखिए जब 0 था x तो y कितना है -2, तो हमने y की जगह -2 लिख दिया। अब x 6 और y 0, तो इसका मतलब 6 यहाँ पे x, y तो 0 है, तो इन दोनों को मिला दिया। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन होगी, किस वाले ग्राफ की, लाइन की, ये होगी x - 3y - 6 = 0। ये तो हो गया गाइस, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। तो इसी तरह गाइस हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा पूरा खत्म हो गया। आइए इसी तरह हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल ₹3900। लेटर ही बाइज अनदर बैट 3 मोर बॉल सेम काइंड ऑफ 1300 रुपीज़। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी अलजेब्रिकली देनी है और ग्राफिकली भी देनी है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ क्या मान लेते हैं, बैट की मान लेते हैं x, और कॉस्ट ऑफ बॉल की कितनी मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ बॉल की मान लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसा जैसा स्टेटमेंट में कहा है वैसा वैसा करते रहो, क्योंकि उसने बोला था बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो 3 बाय बैट मतलब 3x और 6 बॉल मतलब 6y = 3900 रुपीज़ का था। अब सेकंड क्या बोला था उसने बोला था 1 बैट और 3 बॉल अनदर, तो x + 3y = 1300 रुपीज़। अब क्या करते हैं गाइस, ये तो आ गया अलजेब्रिकली, जो अलजेब्रिकली आंसर आया था वो आ गया, दिस इज, ठीक है, अलजेब्रिकली आंसर आ गया अपना ये वाला। अब उसके बाद क्या करना है गाइस, अभी हमें बताना है ना
कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसकी देनी है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आगे इसको सॉल्व करना है। तो टू फाइंडिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेट फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ बोथ। हम लोग क्या करते हैं, दोनों के लिए, दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। अब दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग वैल्यूज़ को फाइंड करना आपको पता ही होगा गाइस, कैसे करते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन ले लेते हैं, 3x + 6y = 3900 था, तो इसको सिंपल बना लेते हैं। 3x = 3900 - 6y कर देते हैं, ठीक है। आप y भी इधर ले आ सकते हो या x भी ले आ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो अब यहाँ पे y को कुछ पुट करते हैं, क्या करते हैं, y को 500 पुट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। 3x = कितना आ जाएगा, देखिए 3900, जब मैंने 500 पुट किया तो 6 × 500, 3x = 3900 - 3000, 3x = कितना आ गया, 900 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, 3 को उसके अपॉन में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं गाइज अगले पेज पे, 3x = 900, x = 900/3 कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा गाइज अपना 300 आ जाएगा। 900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना 300 आ जाएगा, ठीक है। y = 600, अब y को 600 पुट करके देख लेते हैं। तो 3x = 3900 - 6 × 600, 3x = 3900 - 3600 आ जाएगा। तो 3x = यहाँ पे आ जाएगा अपना 300, x = 300/3 = 100, ठीक है गाइस, x = 100 आ जाएगा अपना। अब इसको वैल्यूज़ न्यूमेरिकली पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, x और y क्या क्या लिया था। तो देखिए जब y पुट किया 500 तो x कितना आया था अपना 300, ओ सॉरी यहाँ पे 300 लिखना था, ठीक है, 300 आ गया। अब यहाँ पे जब y को हमने पुट किया 600 तो x आया 100। तो अब सेकंड इक्वेशन इसी तरह निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए भी। सो लेट्स सॉल्व फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ वैल्यूज़ ऑफ फॉर सेकंड इक्वेशंस के लिए भी ऐसे ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे गाइस, आते हैं अगले पेज पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन थी अपनी x + 3y = कितनी थी गाइस, 31300। तो अब यहाँ पे इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x = 300 - 3y कर लेते हैं, ठीक है। अब पुटिंग यहाँ पे भी y की वैल्यूज़ कुछ पुट करते हैं, पुटिंग y = ऐसा करते हैं, इसको 300 पुट कर लेते हैं y को, तो कितना आएगा, x = 300 - 3 × 300, 1300 - 900 = 400। तो x की वैल्यू आ गई 400। जब हमने y की वैल्यू 300 पुट की तो x की आ गई 400। अब उसी तरह y की 400 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x = 300 - 3 × 400, x = 300 - 1200, 1300 - 1200 कितना आ गया, x = 100। तो x और y लिख लेते हैं। जब हमने y की वैल्यू 300 पुट की तो x आया 400, y की वैल्यू 400 पुट की तो x आया 100, ठीक है। अब इसका करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका हम लोगों ने बनाना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या इसका बनाना है हम लोगों ने ग्राफ। तो सबसे पहले आप तो बॉक्स लिख दीजिए कि वैल्यूज़ कैसे कैसे आई, ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ x यहाँ y दोनों की वैल्यूज़ पीछे से जो हम लोगों ने निकाली वो सारी लिख के एक साथ लिख जाए ताकि आसानी हो, ठीक है। जब 500 पुट किया y तो x आया 300, जब 600 पुट किया तो x आया 100, जब y 300 था तो x 400, y 400 था तो x 100 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोगों ने लिया है दोनों की दोनों वैल्यूज़। तो अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ तक हमें बनानी होगी गाइज, देखिए 500 मैक्सिमम है अपनी 600 तक बना लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ठीक है गाइज। 700 भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव की टर्म है नहीं तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म को ही फिल कर लेते हैं 600 तक। जैसे मैंने पॉजिटिव वाला y पुट किया और पॉजिटिव वाला x पुट किया है। तो अब देखिए यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट देख लेते हैं। पहले जब y था हमारा 500 तो x आया 300, है ना। y देखिए 500 तो x कितना आया 300, 500 तो x आया 300, दोनों को मिला लिया, जहाँ पे कंबाइन हुआ वहाँ पे ये आ गया। अब दूसरा y 600 x 100, y 600 मतलब 100 और y देखिए यहाँ पे मिल गया, y 600 x 100 यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब अब यहाँ से लकीर खींच दीजिए आप, ठीक है। अब आ जाता है दूसरे पे हम लोग, जब y 300 था तो x 400, y 300, देखिए y 300 x है अपना ये रहा 400, ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए। अब है x 100 y 400 x 100 ये रहा, इन दोनों को कंबाइन कर दिए। अब दोनों को मिला दीजिए
तो ये कुछ ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी आएगी। ठीक है गाइस, ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो लास्ट सवाल है उसमें पूछा है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन वन डे वाज फाउंड ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 2 kilograms ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300। रिप्रेजेंटेड द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हमने एप्पल को क्या मान लेना है एक्स, और कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स को क्या मान लेना, कॉस्ट ऑफ एप्पल एक्स, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स मान लेने वाई। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए 2 किलोग्राम बोला था तो 2x प्लस 1 किलोग्राम ग्रेप्स था तो y इज इक्वल्स टू 160। तो और दूसरा बोला था उसने कितना बोला था 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम मतलब 4x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू 300। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300 हमारी दो अलजेब्रिकली जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो आ गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और ग्राफिकली कैसे होता है उसके लिए हमें फाइंड करनी पड़ेंगी ग्राफ की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हम उसे ग्राफ पे इजीली प्लॉट कर सकें। तो आइए गाइस, ग्राफ पे इजीली प्लॉट करने के लिए हम लोग पहली इक्वेशन से चालू करते हैं। तो पहली इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। इसको सिंपल कर लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। तो y की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, y को 50 पुट कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि वहाँ पे x को 50 पुट करना है। y इज इक्वल्स टू 160 माइनस ऑफ 100 आ गया, 2 इंटू 50 किया जब तो 100 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 60 बन गया। ठीक है, x को जब हम लोग 50 पुट किया तो y उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब पुट y इज इक्वल्स टू, अब y को हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, वहाँ पे हमने 50 पुट किया था, यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं x की वैल्यू पुट करनी है, सॉरी x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं 70। तो इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, x की हमने 70 पुट किया अब की, तो 160 माइनस 2 इंटू 70, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 140, y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो y की आ गई 20। देखिए अब इसको बॉक्स में लिख लेते हैं x और y। जब हमने y को पुट, बल्कि x को जब हम लोग पुट किया 50 तो y आया 60, जब x को पुट किया 70 तो y आया 20। अब इस तरह दूसरी इक्वेशन के लिए निकाल लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। लिख लेते हैं इसको 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो निकाल लेते हैं इसको, आगे इसको कर लेते हैं, अगले पेज पे भर गया पेज। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। तो क्या पुट कर सकते हैं, सिंपल कैसे कर लेते हैं इसको, 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 4x लिख सकते हैं। तो हम x की फिर से वैल्यूज पुट करते हैं, कुछ x को मान लेते हैं आपकी 70 मान लेते हैं। तो 2y इज इक्वल्स टू 300 माइनस 70 इंटू 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना 300 माइनस 280। तो 2y इज इक्वल्स टू 280 और 300 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 उसके अपॉन में चला गया, यहाँ पे 10, y की वैल्यू आ गई 10। x जब पुट किया 70 तो y आ गया 10। अब x को पुट कर देना हम लोगों ने 75। तो 75 2y 300 माइनस 4 इंटू 75 इंटू 4 होता है 300। तो 300 माइनस 300 ये हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 2। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 0। जब हमने x पुट किया 75 तो y आ गया 0। तो इसको बॉक्स में लिख लेते हैं x और y। ठीक है, x y जब हमने पुट किया था कितना, जब हमने x पुट किया था 70 y आया था 10, जब x पुट किया 75 y आया था 0। अब क्या करना है हम लोगों ने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले दोनों बॉक्स लिख लेते हैं, दोनों में क्या क्या आया था अपना। ठीक है, x और y। तो यहाँ पे आया था अपना जब वहाँ से देख के 60 और 50 70 20। ठीक है, यहाँ पे आता है 10 70 0 75। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो देखिए आप 10 मैं 20 20 का डिफरेंस ले लेता हूँ ताकि आसान हो जाए। देखिए 20 40 60 80 100। ठीक है, और उसी तरह मैं वहाँ भी ले लूँगा। गाइस इसका ग्राफ आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो गाइस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।